नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी और अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को पिछले 3 घंटे में एक ऐसी खबर जो कि कल अमित शाह जो संसद के अंदर बोल रहे थे उनके 11 सेकंड की क्लिप कांग्रेस ने उसको सोशल मीडिया पे डाला और उन्होंने कहा है कि यहां बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया गया है। पिछले 5 घंटे में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इल्जाम का जवाब दिया। उन्होंने 6 अलग अलग ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सड़े हुए इकोसिस्टम बार बार ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे और इसी से आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे की क्या गंभीरता है और राजनीति और चुनाव पर इस पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां आप इस मुद्दे पर एकजुट हो गई हैं। पर अमित शाह और सरकार का यह कहना है कि ये सिर्फ लोगों में एक तरीके से भ्रांति फैलाने की कोशिश है। एक एडिटेड क्लिप के जरिए ये कांग्रेस का इकोसिस्टम एक्टिव होकर के ये कोशिश बार बार कर रहा है। तो क्या कहा था अमित शाह ने और किस स्पीच को वायरल किया जा रहा है, एक बार वो भी देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। तो ऐसे में आज अड़ी पर प्रश्न है बिल्कुल सीधे, क्या एक अधूरी क्लिप के जरिए फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या सच में बाबा साहेब का अंबेडकर हुआ संसद के अंदर? और 2024 चुनाव के दौरान भी एक ऐसी ही क्लिप वायरल हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें अमित शाह की ही जो स्पीच है उसको काट छाट के छोटा किया गया था। उसमें ऐसा दर्शाया गया था जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो सारा आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। उसको लेकर केस भी हुए थे। क्या वही कोशिश अब दोबारा की जा रही है? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, समीर चौगानकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्योंकि बार बार गृह मंत्री यही कह रहे थे कि आपने मई 2024 में ये कोशिश की, एक एडिटेड क्लिप को वायरल किया, उसके चलते आपके नेताओं के ऊपर केस हुए, बाकायदा एक आदमी को तेलंगाना से हिरासत में भी लिया गया, वॉइस ऑफ कांग्रेस करके वो एक ट्विटर हैंडल चलाते थे, और अब दोबारा आप एक 11 सेकंड की क्लिप वायरल कर रहे हैं, क्यों? मुझे ये बताइए कि क्या ये 11 सेकंड की जो क्लिप है ये गलत है, AI जनरेटेड है, या कहीं से काट छांट के लाई है, या लोकसभा में ये क्या नाम अमित शाह जी ने बोली है? अगर ये 11 सेकंड अमित शाह जी ये कहते हैं कि मैंने नहीं बोला, तो मेरे ऊपर भी केस कर दें, खड़गे जी के ऊपर केस कर दें, और लोकसभा के जो क्या नाम राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके ऊपर भी केस कर दें। हम तो मना नहीं करते पद्मजा जी।
हम तो एक बात कहते हैं सीधे सीधे से, अगर ये क्लिप एडिटेड नहीं है तो अमित शाह जी को माफी मांगनी होगी, और अगर ये क्लिप एडिटेड होती तो अमित शाह जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह सारे के सारे विपक्ष के ऊपर मुकदमा कर रहे होते। जैसे पहले की क्लिप मानी गई वो एडिटेड है, उस पर क्या नाम सवाल जवाब चल रहे हैं, कोर्ट में केस है। मैं तो आपसे बड़ी साफ बात कहता हूं कि आज जो अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1950 में क्या हुआ था, 1952 में क्या हुआ था, 1990 में क्या हुआ था, किसने किसको भारत रत्न दिया, किसको क्या नहीं किया, क्या अमित शाह जी एक इस तरीके की गलती पे गलती कर रहे थे। अपनी गलती के लिए माफी मांगते कि भाई मेरे मुंह से निकल गया, मैं अंबेडकर 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 और 7 जन्मों में क्या वो स्वर्ग लगातार जो बात कह रहे हैं वो, और जो कि एडिटेड नहीं है। हम तो बहुत साफ बात कहते हैं, एक फैशन हो गया है जैसे बोल रहे थे वो। तो मेरा यह मानना है कि अमित शाह जी को अपनी गलती मानने की जगह, नरेंद्र मोदी जी को उन्हें हटाने की जगह, आज भारतीय जनता पार्टी उसी 11 सेकंड को ये बचाने की कोशिश कर क्यों रही है, ये समझते हैं। आपसे एक सम्मान अगर ये चीज सवाल पूछना चाहूंगी, तौर पर मुकदमा अगर काट छाट हुई है तो गलती क्या है? अगर जैसे कोई बोले कि मैं संविधान के खिलाफ हूं, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा, और अगर आप सिर्फ पहला वाक्य निकाल दे और आप कहें मैं संविधान के खिलाफ हूं और कहें कि आपने गलती की है ये बोल करके, ये तो काट छाट हुई ना। उन्होंने क्या कहा, मैं वर्बैटिम कोट करती हूं, उन्होंने कहा अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये भी मैं बताता हूं। वो तो उल्टा कह रहे हैं, आप 5 क्या आप 100 बार अंबेडकर जी का नाम लीजिए। आनंदित हो रहे थे वो। भाई देखिए, मैं पद्मजा जी, मैं आपकी बात, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ये क्या नाम सीट कोई एआई जनरेटेड है, जो बात 11 सेकंड में अमित शाह जी ने कही है वो सही है या गलत है, अगर वो गलत है तो आप हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए, अगर वो सही है तो उस पर माफी मांगिए। हमारी बात है, संसद की बात है, संसद में बात करिए। और अगर ये इतना ही आनंदित होने की बात है तो पद्मजा जी पूरी तरीके से आज अमित शाह जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1950 से लेके कांग्रेस को उल्टा सीधा कह क्यों रहे? चलिए मैं इतिहास की बात पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, इतिहास की बात पे प्रेम भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी वर्तमान को सुलझा लेता है, इतिहास में थोड़ी सी देर में।